इस सर्वे पर एक बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला अपना सुनाएगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग की है। थोड़ी देर में इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो मथुरा में शाही ईदगाह परिसर पर सर्वे पर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हरिशंकर जैन वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। मानवेंद्र भी हमारे साथ हैं, प्रयागराज से हमारे सहयोगी। सबसे पहले हरिशंकर जी, आप ही से प्रतिक्रिया, क्या उम्मीदें? देखिए, क्या उम्मीद है तो मैं नहीं बता सकता। प्रश्न ये है कि हाईकोर्ट को फैसला देना है कि सर्वे कैसे होगा और क्या प्रक्रिया होगी और क्या कहेगी कोर्ट, ये तभी आदेश आएगा तब मालूम पड़ेगा। नंबर 2 बात, आज उधर से मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये प्रेस किया गया कि इस केस की कार्रवाई रोक दी जाए, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया है। तो कोर्ट का भी फैसला आता है तो मालूम पड़ता है कि क्या आदेश होगा। परंतु इतना बतला दूँ, ऐसी कहीं कोई कानून नहीं है कि याचिका दाखिल कर देने मात्र से कोर्ट की प्रोसीडिंग रोक दी जाए। कोर्ट की प्रोसीडिंग रोकने का कोई औचित नहीं है। मैंने कोर्ट में यही प्रार्थना की, तब प्रोसीडिंग नहीं रोकी जा सकती। केवल SLP फाइल कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोर्ट की प्रोसीडिंग कोई स्टे नहीं है और ये चालू रखी है। फैसला आएगा तब मालूम पड़ेगा कोर्ट क्या आदेश देती है। जी ठीक है, एक बार मानवेंद्र का रुख करता हूँ, फिर मैं अश्विनी दुबे आपके पास आऊँगा। मानवेंद्र, क्या जानकारी है? कोर्ट कब तक इस पर आगे फैसला सुना सकती है? कुछ अपडेट इससे जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल, हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह हैं जो एडवोकेट हैं इस पूरे मामले में। उनसे सीधे बात कर लेते हैं। सर बताएं कि कोर्ट इस पूरे मामले पर कब तक फैसला सुना सकती है, अभी क्या स्थिति? देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा आज शाही ईदगाह पक्ष की एप्लीकेशन को रिजर्व कर लिया है और उनका कहना है कि पहले इस एप्लीकेशन का डिस्पोजल होना चाहिए। लेकिन हमारा मानना है कि उस एप्लीकेशन का कोई औचित्य नहीं बनता है, वो आधारहीन है और सिर्फ ये डिले करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। वो चाहते हैं कि इस केस की प्रॉपर सुनवाई ना हो, इसलिए उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है। पर मैं मानता हूँ कि निरस्त होगी और वो जो कोर्ट कमीशन की प्रोसीडिंग है वो आगे बढ़ेगी। जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से कहा गया है कि चूंकि जो यहाँ पर जो ओरिजिनल चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और 9 तारीख को उस पर सुनवाई है, तो ऐसे में इस पूरे पर अभी जजमेंट न लिया जाएगा। देखिए, जो SLP उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि ऑपरेशन को स्टे नहीं किया गया है और जब ऑपरेशन स्टे नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारा ये मानना है कि प्रोसीडिंग कंटिन्यू चलनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन स्टे होता तो दिक्कत आती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है, तो हमारा ये कहना है कि कोर्ट कमीशन की जो प्रोसीडिंग है लगातार चलती रहनी चाहिए। इसमें कोर्ट प्रोसीडिंग जो है कमेटी गठित होनी चाहिए 3 सदस्यीय, उनको डेट निर्धारित होनी चाहिए। तो माननीय न्यायालय ने एक एप्लीकेशन पर आदेश को रिजर्व किया हुआ है। उस आदेश के बाद मैं मानता हूं कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से सर्वे होगा और सर्वे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। थोड़ी देर में आदेश मिल जाए, ऐसा जैसे अभी कयास लगा रहे हैं, जैसे कहा गया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया, ऑर्डर देख लीजिएगा। अभी ऑर्डर आया नहीं है, जैसा ऑर्डर आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो थोड़ी देर में आदेश आएगा इस पूरे मामले में, तो तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि आगे कोर्ट का क्या रुख होने वाला है। जी अश्विनी दुबे, मैं थोड़ा सा इसको एक अलग टर्म पे और ले जाके समझना चाहता हूं। जैसा कि हरिशंकर जी भी समझा रहे हैं और प्रयागराज से जो लॉयर्स जोड़े हैं उन्होंने भी कहा कि ये चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास क्या पॉसिबिलिटी है? अगर वो चैलेंज कर रहा है तो कोई आधार रहेगा क्या? देखिए, एक ही आधार है उनके पास कि पार्लियामेंट का एक लेजिस्लेशन है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर को कन्वर्ट करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन यहां पर कोर्ट बड़ा क्लियरली साइंटिफिक सर्वे का आदेश देते हुए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का आदेश देते हुए साफ तौर पर कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि कन्वर्जन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। तो एट लेंथ आर्ग्यूमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट में चली और टाइम एंड अगेन जो दूसरा पक्ष है, मस्जिद पक्ष है, मस्जिद पक्ष ने वहां अप्रोच किया, लेकिन श्री हरिशंकर जैन जी और इनकी जो पूरी टीम है उसने उस बात को वहां पर बहुत ही बड़ी उसके साथ रखा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो स्पेशल प्रोविजन जिसकी बात कहते हैं वो इसलिए यहां एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये जो मूल याचिका है, मूल याचिका वहां पर माता श्रृंगार गौरी की पूजा नियमित रूप से जो होती रहे उसकी करने की बात है। और दूसरा जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आई थी,
एडवोकेट कमिश्नर के रिपोर्ट में भी जिस तरह के जो स्वरूप, जिस तरह की आकृतियां, जिस तरह के चित्र, जिस तरह के इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने, तो उससे यह साबित होता था कि ये जो कैरेक्टर रिलीजियस अभी प्राइमा फेसी जो दिख रहा है इस रिपोर्ट से, वो रिपोर्ट से हिंदू कैरेक्टर दिख रहा है, यानी कि वहां पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि हिंदू देवी देवताओं के स्थान हो। और इसलिए ये जरूरी था कि उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, साइंटिफिक सर्वे हो, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड भी, जो हमारे देश का सिविल कानून है, वो भी कहता है कि साइंटिफिक सर्वे में, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में कोई रोक नहीं होगी। और आप याद करिए भाई रोहित भाई, 21 जुलाई 2023 का जो ऑर्डर था हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट ने कहा था कि डायरेक्टर जो एएसआई के हैं उनको ये उनको डायरेक्शन दी जाती है कि वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करें, सर्वे करें और एक्सकेवेशन प्रॉपर्टी जो है उसका करें। एक्सकेवेशन को लेकर के उन्होंने कहा सब बहुत तोड़ फोड़ होगी, खुदाई होगी। फिर ये क्लियरली कहा गया कि एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई जैसी कोई चीज नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी एट लेंथ सुना गया। दूसरा, अब ये बात कहना कि ये जो है इसको रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया जाए, रिपोर्ट को वो नहीं कहा जाए, कोर्ट के विजडम पर डिपेंड करेगा। परंतु चूंकि सब कुछ अदालत के संज्ञान में है, तो उसको बाहर आने में भी कोई हक नहीं और कोई रोक भी नहीं है। जी, मैं हरिशंकर जी जैन साहब के पास वापस चलूंगा। जैन साहब, ये बड़ा चैलेंजिंग एक प्रोसेस था जिसको आप लोगों ने भी चैलेंज किया है। एएसआई सर्वे के बाद कितनी पॉसिबिलिटी और कितनी उम्मीदें आप लोगों के आगे के जो प्रोसीजर्स हैं उस पर नजर आने लगेंगे? आप वाराणसी के बारे में पूछ रहे हैं ना? मैं वाराणसी वाले पूछ रहे हैं? दोनों की बात कर रहा हूँ सर। दोनों अलग अलग कीजिए, दोनों मिक्स मत कीजिए। क्योंकि अश्विनी जी ने दोनों को एक साथ कंबाइन करके बहुत सारी उम्मीदें जगाई हैं कि देखिए अब यहाँ भी ऐसी संभावना दिख रही है। भाई, अश्विनी जी ने संभावना जताई है और सही जताई है, मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ, परंतु अभी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वाराणसी में रिपोर्ट आ चुकी है, मथुरा में अभी आना है, तो दोनों मिक्सअप मत कीजिए। दूसरी बात यह है, आज वाराणसी में रिपोर्ट दाखिल हो गई है और 21 तारीख को फैसला होगा कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। तो सर वहां भी कह रहा है कि पब्लिक मत कीजिए। 21 तारीख को फैसला होगा। अरे भाई, क्यों कह रहा है समझ लीजिए, कौन छिपाना चाहता है? हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि रिपोर्ट आनी चाहिए, और वो क्यों छिपा रहे हैं? कोई जानते हैं कि रिपोर्ट आ जाएगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वो नहीं चाहते सच्चाई सामने आवे, और हम सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं कि वहाँ पर एक हिंदू मंदिर था जिसको तोड़कर ये तथाकथित मस्जिद बनाई गई। ये मस्जिद हो ही नहीं सकती, तो ये मस्जिद हो ही नहीं सकती। ये सारा मुद्दा ये है। रिपोर्ट आएगी, आप देख लीजिएगा, ये साबित हो जाएगा कि वह हिंदू मंदिर था। जैन साहब, आ रहा हूँ, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, मैं अपडेट दे दूं पहले, उसके बाद में आ रहा हूँ। मथुरा से ही ये बड़ी जानकारी, ईदगाह सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। पहले वक्फ बोर्ड की अर्जी सुनेगा हाईकोर्ट। आज शाम 5 बजे तक अर्जी पर फैसला संभव है, 5 बजे तक ये फैसला आ सकता है। अब सबकी उम्मीदें मथुरा पर हैं और क्या होने वाला है इसी को लेकर। मानवेंद्र के पास चलते हैं। मानवेंद्र, 5 बजे चूंकि आपके साथ लोग मौजूद थे, ऐसे में अब क्या पक्ष में लग रहा है, किसके पक्ष में ज्यादा संभावनाएं ज्यादा दिख रही है? देखिए, दोनों पक्ष का अपना अपना दावा है, लेकिन 5 बजे तक अगर इस पूरे मामले में कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच जाता है तो निश्चित तौर पर जो एक कोर्ट कमीशन की बात हो रही है उसको लेकर के तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। और जिस तरह से जो हिंदू पक्ष है उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उससे इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, ऐसे में जो है उनके पक्ष में आदेश आएगा। तो देखना होगा, थोड़ा और इंतज़ार करना होगा कि किस तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से, जो वक्फ बोर्ड है उसकी तरफ से बार बार ये बात कही गई, चैलेंज किया जा रहा है कि अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसलिए अभी प्रोसीजर को होल्ड किया जाए।